जय हिंद, जय भारत। और इस समय आप देख रहे हैं CCI न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूँ मैं जंतर मंतर पर और पूर्व सैनिकों ने यहाँ पर जो है धरना दिया है, अपनी मांगों को लेकर धरना दिया है कि MSP में वन पेंशन के अंदर जो हमें पेंशन मिलती है उसके अंदर जो इतनी असमानता है उसको लेकर के धरना दिया है। और अलग अलग मुद्दे यहाँ पर लिखे, MSP लिखा है, ORO पे लिखा है, विधवा पेंशन है और बटमैन सिस्टम है। तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पे जो पूर्व सैनिक हैं हमारे वो यहाँ पर बैठे हैं धरने पर। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम है राम लखन सिंह। राम जी, सबसे पहले तो आपको जय हिंद जय भारत से शुरू करेंगे। जय भारत, जय हिंद। ये बताएं मेरे को कि आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, अभी तक कोई भी सरकारी नुमाइंदा यहाँ पे आप लोगों की पूछ करने भी नहीं पहुँचा, कैसा फील कर रहे हो आज? नहीं, हम सरकार पर पूरा विश्वास करते हैं कि सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी और हमारा मैसेज मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंच रहा है। और सरकार, आप लोगों का शोषण कैसे हो रहा है? सरकार इस पर विचार कर रही है और हमारे शोषण की बात है तो सरकार ने जो भी हमारे जो पहले रूल बना उसके अंतर्गत जो हमारे अफसर थे उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है, न कि सरकार ने। सरकार ने जो देना था वो दे दिया, लेकिन सरकार को डिस्ट्रीब्यूशन का पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो सरकार जो हमारे अफसर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, उन्होंने ये विसंगति पैदा की कि जो अपने भाई बंधे अफसर क्लास के लोग हैं उनको अधिक से अधिक फायदा दिया और हम जो युद्ध में हम सीधे सीधे लड़ते हैं, अपनी शक्ति को, अपने जान को देश पर न्यौछावर करते हैं, उनके साथ में अन्याय किया है और हमारे हकों को दबाया है और उन्होंने हमारे हक को मारकर अपने भाइयों को और अपने लिए अफसरों ने दिया है। सेना के अंदर या फौज के अंदर बड़े अफसर छोटे अफसर क्या नाम है उसका जवान का कैसे शोषण कर रहे हैं? जी, छोटे अफसर का कि जो जवान के जो हक होता है उसके हक को मारते हैं, उसको दबाया जाता है। वो नाजायज काम करने के लिए भी अफसर हमें दबाते हैं कि ये काम नहीं, तुम्हें करना ही पड़ेगा, इस ड्यूटी पर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अगर जवान मना करता है उस काम को करने के जाने के लिए तो उसे ये धमकी दी जाती है कि हम तुम्हारी अभी हाईटी में पोस्टिंग कर देंगे, अभी तुम्हें RR में ऐसी जगह पोस्टिंग कर देंगे जहाँ से तुम लौट कर नहीं आओगे। और हमारे साथ ऐसे ऐसे खेल खेले जाते हैं कि जहाँ पर हमारी जान पर बन आती है। बार बार ऐसा होता है और हमारे हक आज तक अफसर ही मारते रहे हैं। अभी जैसे आपने बताया कि ऐसे ऐसे काम करवाए जाते हैं, वो कैसे कैसे काम? हाँ, जैसे कि हमारे जवानों को सेवादार रखा जाता है, एज ए गुलाम की तरह उनसे कुत्ते घुमाए जाते हैं, उनको कपड़े तक धुलवाए जाते हैं। ऐसा हमने महसूस किया है, देखा भी है हमने। ये गलत काम हमारे जवानों से कराए जाते हैं और उनको मजबूर करके सब किया जाता है। मतलब कोई अफसर का नाम पता है जो वाकई में ऐसे करवाता है, अगर ये बात सच है तो? जी, ये अफसर तो बहुत सारे हैं और सभी के साथ ये है और सब एक दूसरे से मिले हुए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सब मिलकर इनसे ये काम करा सकते हैं। कोई भी एक अफसर का नाम बता दो अगर है तो। आज मेरे को कुछ लंबा समय हो गया है, आर्मी से आए हुए करीब 15 साल 14 साल मेरे को हो गए हैं, इसलिए आज के टाइम की बात मैं नहीं कह रहा, मैं अपने टाइम की बात कह रहा हूँ। अपने टाइम की बता। हाँ, मेरे साथ बहुत सारे अफसर हैं और बहुत सारे अफसरों ने उन्होंने ऐसा किया है। नाम बताओ, कोई एक आध अफसर का तो नाम बताओ, हमें पता लगे है। जी, हमारे साथ में AR रहमान एक अफसर थे, मेजर हुआ करते थे। उनके साथ में एक मद्रास का रहने वाला था बंदा, उसका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। उसने उनके साथ में उनकी मिसिस के कुत्ते घुमाने हैं, उनके साथ जाना है, ड्राइवर के साथ में गाड़ी में जाना है। कोई भी बाजार का काम है, घर का काम है, कुत्ते का काम है, कपड़े का काम है, वो सब उनसे वो काम करवाते थे। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम है सूबेदार सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र जी, मैंने पहले भी आपका इंटरव्यू करा था और आपने बटमैन सिस्टम को लेकर खूब बताया था कि क्या नाम है, अंडर गारमेंट्स तक धुलवाती हैं, चड्डियाँ धुलवाती हैं, कच्चियाँ धुलवाती हैं। कोई एक आध अफसर है ऐसा जो वाकई में ऐसा काम करवाता हो? सबसे पहले तो मैं आप सबका, मीडिया कर्मियों का, क्योंकि गोदी मीडिया तो आ नहीं रही है, हमको कवरेज कर नहीं रही है, आप लोगों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसा है, ये जो बोलते हैं ये बिल्कुल सच है।
ये बिल्कुल सत्य जो साहब ने बताया, बिल्कुल ही सत्य है। नाम बताने से क्या है, मैंने तो इनके साथ में बहुत लड़ाई लड़ी है। मैंने तो खुद कंप्लेंट किया था। एक अफसर के घर में, मेरा सीओ के घर में 20 जवान बैठे हुए थे, 20 जवान। इंक्वायरी हुई जब 20 जवान थे, जबकि बटालियन जो है बैठी हुई है फील्ड में। बटालियन फील्ड में है LOC के ऊपर। LOC सबसे खतरनाक जगह होती है, वहाँ तो देखते ही गोली चलती है। तो लगा लो एक सीओ के घर में 20, यानी इसका अनुमान ऐसा है कि 1 लाख से ज़्यादा जवान देश सेवा ना करते हुए अफसर सेवा के करने को मजबूर हैं। देखो कितनी बड़ी बात आप बता रहे हो। जो जवान हमारे देश की सेवा के लिए लगाए जाते हैं, आप कह रहे हो कि वो पर्सनल काम कर रहे हैं उनके। हाँ बिल्कुल साहब, और ये संख्या थोड़ी नहीं है, 1 लाख प्लस। अब लगा लो कि जितने भी अफसर हैं 20-20। एक अफसर है वो पेंशन चले हुए 10 साल हो गया, अभी भी उस जनरल साहब के यहाँ या उस अफसर के यहाँ अभी भी जवान है, चाहे बटालियन फील्ड में है चाहे कहीं भी है। 50 जवान मेरे उस समय जब मैंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुआ था, 50 जवान ऐसे ही अफसरों के पास थे। लेकिन वो तुरंत जो है सीओ ने बताया कि सूबेदार सदनर साहब ने कंप्लेंट कर दिया है और अब मैं नहीं भेज सकता। तुरंत जो है रिकॉल कर लिया उनको। वो जब 20 जवान थे उसके घर में क्या काम करते थे वो? 20 जवान वही, 2 जवान कुत्ते घुमाने को चाहिए, 2 जवान जो है मैडम के साथ जो है रसोई में चाहिए, 2 जवान झाड़ू पोछा के लिए चाहिए, 2 उनका किचन के काम के लिए चाहिए, और 2 चाहिए मार्केट से जो सामान लाना है वो। इस तरह जो है जवानों का डिटेलमेंट कर दिया जाता है। वो मैम साहब ही कर देती है, क्योंकि साहब तो होता है फील्ड में, और जब फील्ड में बटालियन होती है पीस में तो मैम साहब ही होती है। तो सारा काम जो है वो जवान जो बंधुआ मजदूर की तरह इनसे काम लिया जाता है, जो बहुत गलत है। सरकार को अब कदम उठाना चाहिए कि इतना पैसा एक जवान का, मानो हम 45,000 रुपये लगाते हैं, 1 लाख जवान का लगा लो, कितना सरकार का वेस्ट हो रहा है। वो देश सेवा न करके हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के, उनके परिवारों की सेवा कर रहे हैं। एक आप मुझे बता रहे थे, मुझे सुनने में ही आया था यहाँ पर कि और भी मतलब कुछ घिनौनी हरकतें भी करवाती हैं मतलब अफसरों की। वो जो बोला है वो सही बोला है, लेकिन जो है हम बोलने में भी हमें शर्म आती है और बताने में भी शर्म आ रही है। क्या? हाँ वो बिल्कुल सही बात है, वो जो बोला है वो आप समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूँ। नहीं होता है वो सब जो आप पूछना चाह रहे हैं, वो बात बिल्कुल सत्य है, 101% सत्य है। बहुत जवान सुसाइड करना पड़ा है। क्या अफसर की पत्नी किसी भी जवान से गुलाम बनाकर शारीरिक संबंध बनाती है? बना सकती है, ऐसा भी होता है, ऐसे बहुत केस आए हैं। लेकिन उनको क्या होता है, अपनी बदनामी के डर से जो कमांडिंग ऑफिसर होता है पूरे यूनिट का, वो उनको प्रेशराइज करके उनको केसों को दबा दिया जाता है इनको। मतलब ये सच है, लेकिन शारीरिक संबंध जी हाँ होता है ऐसा। आपने देखा है, सुना है? कोई किसी को देखता नहीं है, सुना? हाँ ये पर्सनल होते हैं, इनको देखने में सुना है। क्या सुना? ये सुना है कि मैडम अलग अंग प्रदर्शन करके उनको अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जो हेल्पर ही उनके साथ में रह रहे हैं और उनके साथ रिलेशनशिप करती हैं। जैसे कि ऑफिसर चले गए बहुत लंबे टाइम के लिए, कहीं दूर चले गए, 2 महीने के लिए चले गए, अब उनकी मनमानी चलती है, मैडम है कैसे भी करें। और फिर अगर वो कहती हैं कि अगर आपने साहब से या कहीं दूसरी जगह जाके मुंह खोला तो आपका कोर्ट मार्शल करवा देंगे, मैं आपके ऊपर रेप का केस लगाऊंगी। और आप समझते हैं कि आज के टाइम में कोई भी रेप का केस लड़की झूठे को ही बोल दे तो उस आदमी की सरकारी नौकरी है, वो नौकरी अवश्य ही चली जाएगी। जैसे इन्होंने बताया 20 जवान लगभग होते हैं एक अफसर के घर में, तो एक ही जवान के साथ इस तरह का शोषण होता है या सभी के साथ शारीरिक संबंध बनता है? ऐसा है, सबके साथ ये चीज़ नहीं हो सकती। जो पर्सनल टच में जो लोग आ जाते हैं, जो ज़्यादा नज़दीक रहते हैं मैडमों के, उनके साथ में ऐसा होता है। या ये कह सकते हैं जिनको ज़्यादा नज़दीक रखा जाता है। और यहाँ तक कि मैं और कहूँगा एक बात, यहाँ तक कि मैडमें ऐसे सैनिकों को रखती हैं जो ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव हो, सुंदर हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो, इसलिए ये सब किया जाता है। मैं देखने वाले दर्शकों से जी मैं अपने, क्या नाम है आपका? मैं एक्स सूबेदार रोहतास सिंह, जिला बुलंदशहर से।
मैं अपने प्रधानमंत्री जी को और डिफेंस मिनिस्टर जी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो मतलब हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, ये आने वाले इसके परिणाम दूरगामी होंगे और आने वाले जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी करी है उनके कफन के अंदर शरीर लिपट के आएंगे कुछ ही दिनों के अंदर। ये बता देना हम अब प्रधानमंत्री जी को और डिफेंस मिनिस्टर को ये मैसेज दे रहे हैं। सेना के अंदर विद्रोह हो जाएगा, सेना के अंदर विद्रोह हो जाएगा। जो अभी जो हमारे एक्टिव सैनिक हैं वो सब यहाँ से सुन रहे हैं और हम उन्हीं एक्टिव सैनिकों के ही बाप हैं जो यहाँ हम लोग इसको मैसेज दे रहे हैं। अभी मैंने देखो तमाम जवानों से बात करी और इन्होंने किस हद तक, जो शायद कैमरे पर वो लोग अभी भी खुल के नहीं बोल पाए होंगे, लेकिन बात आप समझ होंगे कि जो अफसर की पत्नियां, मतलब बड़े जो अफसर हैं आर्मी के अंदर, उनकी जो धर्म पत्नियां हैं वो जवान का किस हद तक शोषण कर रही हैं। मतलब वो शारीरिक संबंध तक बना रही हैं, अपने अंडर गारमेंट्स धुलवा रही हैं, घर के काम करवा रही हैं, कुत्ते घुमाना, बर्तन धुलवाना, तमाम काम जो हैं वो उस जवान से करवा रही हैं जिस जवान हमारी सरहद पर रह करके हम लोगों की रक्षा करता है। वाकई यदि आप भारतीय सेना से प्यार करते हैं, इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में करके इन लोगों का जो हौसला है वो बढ़ाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं आज 22, 23, 24 दिन से ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। धरने पर यहाँ पर बैठने के लिए ये लोग नहीं हैं, ये लोग हैं सरहद पर गोली मारने और दुश्मन की गोली कई बार खाते भी हैं ये लोग। लेकिन हमें फख्र है ऐसे जवानों के ऊपर जो जिनकी वजह से आज पूरा भारत देश सुरक्षित है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, भारतवासी आज़ाद हुए, ये आज भी गुलाम बन के रह गए। क्यों? क्योंकि बड़े अफसरों की गुलामी इन लोगों से नहीं झेली गई। तब जा करके ये लोग आज यहाँ पर अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी मांगें रख रहे हैं और एक आंदोलन दे रहे हैं कि हम लोगों की मांग मानी जाए, क्योंकि ये लोग बिल्कुल जायज़ हैं और सही हैं। जय हिंद, जय भारत।